Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 12th students, and here we are studying the chapter on dissolution of a partnership firm. The question is A, B and C are where partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. Their balance sheet as at 31st March of the year is given was as follows. बैलेंस शीट दे रखा है, कोई इम्पोर्टेंट आइटम है नहीं, जैसे एसेट साइड में होता है गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या लायबिलिटी साइड में डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स, जनरल रिजर्व एटसेट्रा है नहीं, और सिंपल क्वेश्चन है और एडजस्टमेंट दे रखा है, और लास्ट में लिखा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फार्म. तो नाउ इन द वर्किंग नोट वी विल बी पासिंग द एंट्रीज रिगार्डिंग how to find out profit और loss and dissolution और ट्रांसफ़र एंट्रीज, ये रियलाइजेशन अकाउंट बना देंगे. इस लेजर से हमारा कैपिटल अकाउंट बनेगा और कैश अकाउंट बनेगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट बनेगा. तो इससे हम आराम से जर्नल निकाल सकते हैं. अदरवाइज हमारा बैलेंस ड्यू हर पार्टनर का कैसे कितने किसी को पे करना है या किसी को कोई पैसे लेकर आएगा, ये सब पता करने के लिए हमें एक वर्किंग बनाना पड़ेगा. तो आप इसको वर्किंग समझ लो. फास्ट यू आर कैलकुलेटिंग, सारे एसेट इधर ट्रांसफ़र होंगे. मैं इधर आपको जर्नल भी समझाऊंगा, साथ साथ आपको लेजर, ये लेजर भी हो गया. ये जर्नल में कैसे याद करना है बताऊंगा. यू कैन इजीली रिमेंबर द जर्नल एंट्रीज भाया लेजर. आपको आ गया करना क्वेश्चन, और आपने ऑलरेडी 28 क्वेश्चन कर लिया. तो सारे एसेट को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे डेबिट साइड में, जो बिकने वाला है, और बैंक कभी बिकता नहीं. तो 200 क्या करेंगे ना, टोटल ग्रॉस वैल्यू करेंगे ट्रांसफ़र, क्योंकि इसमें प्रोविज़न माइनस नहीं करेंगे. प्रोविज़न फॉर बैड डेट, प्रोविज़न को ये क्रेडिट साइड में लिखेंगे. उसका जर्नल एंट्री होगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स टू रियलाइजेशन, और इसका होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट. देन स्टॉक एंड फिक्स्ड एसेट्स, ये तीनों का एक जर्नल एंट्री है. ये होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 11,05,000 टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 1,95,000 टू स्टॉक अकाउंट 3 लाख टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट 7,10,000. being all the assets transferred to realization account for dissolution. देन एसेट इधर का एक ही एंट्री कर देंगे. इसका ये होगा एंट्री नंबर 1. देन कम फॉर एंट्री नंबर 2. लायबिलिटी एक होता है प्रोविजन 5,000 बाई डेट्स और बाई क्रेडिटर्स, ये एक एंट्री होगा. दिस इज एंट्री नंबर 2. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड 5,000, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड 2 लाख टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,05,000. बीइंग लायबिलिटीज एंड प्रोविजन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट फॉर डिसोल्यूशन. देन एसेट रियलाइज नीचे दे रखा है, फिक्स्ड एसेट इतना, स्टॉक इतना, डेटर इतना. क्रेडिटर का डेबिट साइड में लिखेंगे और एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में लिखेंगे. बट जो एसेट रियलाइज हो रहा है यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट है, बैंक के थ्रू सारे पैसे आएगा. बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज्ड, ये एसेट रियलाइज्ड में जो दे रखा है एडजस्टमेंट में, फिक्स्ड एसेट 6,75,000, स्टॉक इतना, डेटर इतना, टोटल इतना हो गया. तो इसका एक ही जर्नल एंट्री. दिस इज द थर्ड जर्नल एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिटेड 11,49,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, वही अमाउंट 11,49,000 बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड. देन आपको लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा. दिस इज नॉट ए लायबिलिटी, दिस इज ए प्रोविजन एंड दिस इज ए लायबिलिटी. चाहे बोले ना बोले पे करना पड़ेगा, बट यहाँ पे इन्होंने बोला है 1,85,000 फुल सेटलमेंट में दिया, तो डेबिट साइड में पेमेंट होता है. अकाउंट लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस पेड. क्रेडिटर्स 1,85,000 पे करो, एडजस्टमेंट में दे रखा है, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 19,000. ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखो. बट ए सिंपल एंट्री. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 2,04,000 to bank account 2,04,000 being realization expenses and creditors paid. देन हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. हमारा बड़ा वाला साइड को पहले टोटल करेंगे. तो
जो बड़ा वाला साइड होता है ये डेबिट साइड बड़ा होता है, 14,09,000 यहाँ उतारेंगे, इससे ये अमाउंट्स है, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 50,000। तो बाय कैपिटल अकाउंट्स लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर ए बी सी में 2:2:1 में, तो ए का है 2/5, 55,000 का 2/5, बी का है 2/5, सी का है 1/5, हो गया 22, 22, 11। तो जर्नल एंट्री है एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 22,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 22,000, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 11,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट 55,000, बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। तो आपके टोटल जर्नल एंट्री हो गया 1 जर्नल एंट्री, जो कि आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 2 जर्नल एंट्री जो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, देन realized 3 journal entry, then 4th journal entry, then 5th journal entry for transfer of a profit। तो यहाँ से 5 जर्नल एंट्री हो गया। नरेशन तो आपको पता है, कुछ रिलेटेड चीज़ें लिखना है कि ये ट्रांसफ़र हो गया, ये एसेट रियलाइज हो गया, ये लाइबिलिटी पे ऑफ हो गया, लाइक बढ़िया करके आप करोगे, कोई दिक्कत नहीं है आंडा, और आराम से करोगे। इसका भी बढ़िया पर्टिकुलर सा अमाउंट ये वो नहीं बनाना, खाली एक टी फॉर्म ऐसे डंडा बना देना रियलाइजेशन अकाउंट, और इसी के अंदर से लिख लिख के आपके ये कैलकुलेशन वगैरह सब आ गया। नाउ प्रोसीड टू द कैपिटल अकाउंट। तो इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है 7,50,000, 3 लाख एंड 2,50,000 यहाँ लिखेंगे, एंड द कैलकुलेशंस आर ओनली फॉर कैलकुलेशंस। ये जो रफ वर्क होता है कैलकुलेशन के लिए होता है, तो यहाँ पे इसका कोई जर्नल एंट्री होता नहीं, बट कैलकुलेशन के लिए चाहिए, जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा यहाँ पे या यहाँ पे निकलेगा उसके लिए चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज रियलाइजेशन का जो लॉस, दैट इज एंट्री पास हो चुका है, तो इसका कोई एंट्री नहीं है, इसका एंट्री ABC टू रियलाइजेशन अकाउंट ये भी हो चुका है, लॉस ट्रांसफर। अभी आप क्या करोगे ना, इनका फाइनल पेमेंट करो, ये साइड बड़ा है, इसको टोटली करो, इसको इधर उतारो, फाइनल पेमेंट करो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यू हैव इट इज एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 7,28,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 3 लाख नहीं 2,78,000, एंड सीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2,39,000 टू टोटल ऑफ ऑल दिस टू बैंक अकाउंट। ये हो गया आपके एंट्री नंबर 6। इसी पैसे को लेके ये जो छठा एंट्री को लेके बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट में हमारा आएगा टू बैलेंस ब्रेक डाउन का कोई जर्नल एंट्री नहीं है, इसका जर्नल एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन हम कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, इसका भी रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइजेशन टू बैंक लाइबिलिटी एक्सपेंसेस पे जो करते हैं वो भी कर चुके हैं। और ये एस कैपिटल अकाउंट जो है ABC कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये छठा एंट्री था, ये इधर कॉमन एंट्री आ गया, दिस इज द कॉमन एंट्री। तो ये दोनों अकाउंट से मोटा मोटी एक जर्नल आया छठा, बट साथ में ये कैलकुलेशन भी आ गया। तो इसको ज़्यादा नहीं टी फॉर्म में करना है, टी फॉर्म में, और एंट्री आपको पता चल गया। अभी इसी से आप जर्नल एंट्री पास कर दो, दिस इज लाइक दिस जर्नल एंट्री, फेयर नोट लिखो जर्नल एंट्रीज। बोला कि बिना कुछ बनाए कैसे जर्नल एंट्री पास करोगे, लेजर बना दिया, लेजर से जर्नल निकालना बहुत आसान रहता है। तो जर्नल एंट्रीज में आपके रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 12,05,000 टू बेटर स्टॉक फिक्स्ड एसेट्स बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड फॉर रियलाइजेशन अकाउंट फॉर डिसोल्यूशन। देन लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट्स क्रेडिट टू रियलाइजेशन बीइंग प्रोविजन एंड क्रेडिटर्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड डिसोल्यूशन। देन नेक्स्ट वन आपका एसेट रियलाइज्ड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट, सारे एसेट जितने भी रियलाइज हो गया वो अमाउंट लिखेंगे। देन नेक्स्ट वन इज नहीं, हम एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड, दिस इज लाइक दिस। ये रियलाइजेशन अकाउंट है आपके, दिस इज योर रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे है टू बैंक, दिस इज टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट में
क्रेडिटर्स एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में यहाँ लिखा था 2,04,000। तो आपका जो एंट्री होगा एकदम आंखें बंद करके रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, दिस वन। ऐसे करके अगर एंट्री करोगे, याद करके क्या रहे, ऐसे हो गया एसेट रियलाइज आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, जो ये वाला एंट्री होगा, फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड अकाउंट, ये बाय साइड में बाय बैंक, यानी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अकाउंट बीइंग डिफरेंट एसेट्स रियलाइज्ड ऑन डिसोल्यूशन 11,49,000। देन द लॉस ट्रांसफर कर दिया ABC कैपिटल अकाउंट, दिस इज द फिफ्थ एंट्री। तो दिस इज ABC कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये 55,000 का लॉस को रेशियो में बांट लिया। बीइंग लॉस ऑन डिसोल्यूशन ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो। तो एक ही तो रेशियो होता है, ओल्ड न्यू कुछ नहीं, द बिजनेस इज टू बी क्लोज्ड। देन नेक्स्ट वन इज फाइनल पेमेंट, ABC जो कैपिटल अकाउंट में आया था, ABC कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट बीइंग फाइनल पेमेंट मेड टू ऑल पार्टनर्स। जो बैंक अकाउंट का जो फाइनल बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जो आता था टू बैंक अकाउंट, S कैपिटल टू बैंक, B कैपिटल टू बैंक, C कैपिटल टू बैंक, तीनों को कम्बो बना दिया, कंबाइंड एंट्री कर लिया। और जर्नल को हमेशा टोटल करना है, 11th क्लास से आपने सीखे होंगे। तो 40,63,000 ये होता है आपके टोटल। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर और सॉल्यूशन। और मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, और आप अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर पढ़ो। अगर आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाना तो प्लीज़ शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल and keep on studying.